हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑर्डर ब्लॉक्स एनएफवीजी। तो ये जो टॉपिक है, ये कंसेप्ट है, ये यूज़फुल है, मतलब इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बेसिस पे मोस्ट ऑफ द हमारी जो मार्केट की एंट्रीज है वो डिफ़ाइन होगी, वो हम करेंगे। इन मार्केट में अगर इंटर होना है हमें एक ऐसे पोर्शन से, तो उसके लिए हमें ऑर्डर ब्लॉक्स एनएफवीजी हेल्प करेंगे। तो इसका जो टोटल लेक्चर्स रहेंगे वो रहेंगे 6 और 6-7। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन रहेगा ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफवीजी का। इसके बाद के 6 लेक्चर्स रहेंगे वो बेसिस रहेंगे, बेसिकली इन टॉपिक्स के ऊपर रहेंगे। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन एंड प्रोपल्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, देखो ऑर्डर ब्लॉक्स मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ से समझा देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली वो पोर्शन होता है या वो प्राइस लेवल होता है जहाँ पे बिग अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं। जैसे कि एक आज का ही डे है, आज डेट है 21। तो ये जो निफ्टी मिड कैप था, ये पोर्शन देखो आप, ये आपको देखो एग्जैक्टली ये जो एक ग्रीन कैंडल थी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ये 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये इसको मार्केट ने टैप किया एंड देन बेयरिश रन दिया। ओके, तो ऑर्डर ब्लॉक वो पोर्शन होता है, मतलब जहाँ पे बिग अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक एक्सपांशन आता है, बिग एक्सपांशन। और उसको हम फाइंड आउट करेंगे इस लेक्चर में, उसे ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। ऑर्डर ब्लॉक्स का ऐसा मतलब पोर्शन रहता है, प्लेस जहाँ पे है ना बिग अमाउंट ऑफ डाटा यानी ऑर्डर्स के, जहाँ पे ऑर्डर्स रिज़ाइन किए जाते हैं। देखो एक अगर बिग इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलर लेवल पे खरीदेंगे, ओके, तो वहाँ से ऑब्वियसली उनके जो ऑर्डर्स रहेंगे वो 1500 थोड़ी ना रहेंगे, वो करोड़ों में रहेंगे, लाख में रहेंगे। तो वैसे ही जब उनके वो जो ऑर्डर्स रहते हैं वो है ना डिवाइडेड रहते हैं कि मैं 100 रुपये पे खरीदूँगा एक, मैं एक 110 पे खरीदूँगा, एक 120 पे, ऐसे जो पोर्शंस रहते हैं वहाँ पे वो प्राइस पे वो डिफाइंड मतलब डिवाइडेड किया जाता है, जिसे एल्गोरिदम डिकोड करता है। एल्गोरिदम के बेसिस पे वो अपने ऑर्डर्स जो रहते हैं वो फिल ऑफ करते हैं। तो वैसा ही वो जो पैटर्न रहता है ना, उसे हम ऑर्डर ब्लॉक्स बोलते हैं। तो अभी जो रिसेंट का ये आज का ही एग्जांपल है, ये ऑर्डर ब्लॉक से मैंने ये टैप किया है। और ये जो पोर्शन था, ये एक्चुअली मैंने टारगेट इसके लिए रखा था, एक्चुअल में यहाँ पे एक डबल लो था, इक्वल लो, डबल इक्वल लो था, तो वो मेरा टारगेट था, वो एक लिक्विडिटी फुल था। तो चलो शुरू करते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है। मैंने जैसे बताया आपको कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, जहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर्स लगा रहता है प्राइस लेवल पे, और वहाँ पे हम उसे कैसे पहचाने। देखो सबसे पहले तो इतने टाइप के ऑर्डर ब्लॉक है, और भी इसमें 3-4 ऑर्डर ब्लॉक्स है, हाँ, जो कि अभी मेरे प्राइवेट मेंटरशिप चालू है, उसके अंदर मैं सिखा रहा हूँ। तो ये जो पोर्शंस रहते हैं, इसके बाद है ना एक एफवीजी क्रिएट होता है। एफवीजी क्या होता है, देखो जैसे ही मार्केट ने इस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ओके, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, देन यहाँ पे जो एक एफवीजी क्रिएट हुआ, इससे मुझे पता चला कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट जब भी इसको टैप करेगा तो वहाँ से एक बिग एक्सपेंशन मूवमेंट देगा, वैसे ही दिया। देखो ये जो एक पोर्शन रहता है, एफवीजी मतलब क्या होती है, इनएफिशिएंसीज होते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है, जिसे हम कैसे बोलते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया, एक कैंडल है, एक कैंडल का कलर मायने नहीं रखता यहाँ पे, ओके, कैंडल का कलर जो है वो मायने नहीं रखता। तो ये जो एक कैंडल थी, एक फर्स्ट कैंडल थी, देन सेकंड एंड थर्ड, तो अगर वो कैंडल का जो लो रहता है वो अगर मिटिगेट होता है, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो अगर वो मिटिगेट होता है, तो वो एफवीजी फॉर्म नहीं होता, वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहता, वो फिर थोड़ा सा उसके लिए हाई लेवल का नॉलेज रहेगा, तो वो एक रियल प्राइस एक्शन रहता है, रियल। और ये जो ऐसा पोर्शन निकलता है ना, ये एक उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, हाई लेवल का डिस्प्लेसमेंट रहता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि मार्केट का विलिंगनेस कहाँ पे है, मार्केट डाउन साइड जाना चाहता है, इसको ट्रेड करना चाहता है, ये लेवल को, ओके। तो
जब भी एक बिग अमाउंट मार्केट के अंदर इंटर होती है, जैसे यहाँ पे एक बिग अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स इंटर हुई है, तो देखो इनफिशिएंसीज क्रिएट हुए हैं। मतलब कि रियल जो प्राइस एक्शन है वो वर्क नहीं, मतलब रियल अगर ये रहती यहाँ पे प्राइस का जो ऑर्डर्स फिलअप होते हैं, तो यहाँ पे जो वीक है वो एक दूसरे को मिटिगेट होती, टकराती, एक दूसरे को अटैच रहती, तो वो क्या होता है कि मार्केट जो है स्मूथ वर्क कर रहा है। बट जब यहाँ पे बहुत बिग अमाउंट ऑफ डाटा इंसर्ट किया गया, ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं, तो ये जो एक बिग एक्सपांशन आ गया, तो ये समथिंग अराउंड 1000 पॉइंट्स का रहेगा, सॉरी 300 पॉइंट का है निफ्टी मिड कैप में। तो ये जो पोर्शन था, ये ऑर्डर्स इतना बड़ा एक्सपांशन इसकी वजह से, ऑर्डर ब्लॉक्स की वजह से आया, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन था उनका जो पैसा था वो ऑर्डर्स थे यहाँ पे प्लेस हो गए, एंड देन ये जो इनएफिशिएंसीज क्रिएट हुई, इससे मुझे पता चला कि मार्केट के अंदर बिग अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स प्लेस किए गए, देन मार्केट उसकी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा गिर गया। ये आज का एग्जांपल है, मैं ज़्यादा पुराना एग्जांपल नहीं लूँगा। सो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक्स, और एफवीजी वही होता है, उसके अंदर जो है इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती है, मतलब जो ये रहता है उनका वीक्स रहता है, वो आपस में टकराती नहीं, वहाँ पे एक पोर्शन क्रिएट होता है। जैसे देखो एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, ये मैंने आज का पकड़ा हुआ ट्रेड है, ये एक पोर्शन है था, एक एफवीजी है, ये एक एफवीजी है, मैंने इसके अंदर ये थोड़ी सी ड्राइंग कर दी इसलिए ये एफवीजी नहीं लग रही। ओके, एक एफवीजी है, आप देख सकते हो, एक एफवीजी है। ओके, तो ये एफवीजी पोर्शंस क्या रहता है, इसके अंदर है ना जो प्राइस है ना ट्रेड नहीं हुआ रहता है, वहाँ से प्राइस एकदम से गिर गया रहता है। प्राइस ट्रेड होता तो वहाँ पे वीक बना देता। मैंने जैसे प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में आपको बताया था कि वीक जो रहती है वो कंप्लीटेड प्राइस एक्शन रहता है। ओके, तो वैसे ही इसे एफवीजी बोला जाता है। उसके अंदर है ना जो फर्स्ट कैंडल है, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, ओके, उसके बीच में एक गैप रहना चाहिए। वीक्स के बीच में अगर गैप रहेगा तो उसे हम एफवीजी बोलेंगे। तो एफवीजी का भी बहुत सारे रूल्स रहते हैं, माइनर रूल्स रहते हैं, जिसको हम सीखेंगे। ओके, तो ये हमारे लिए, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप बताए ऑर्डर ब्लॉक्स के, तो आप देख सकते हो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक रहता है, इसके अंदर मैटर नहीं रहता, मतलब जो अगर ये बाइंग का है, मतलब ग्रीन कैंडल से या रेड कैंडल से मायने नहीं रखता। ये मिटिगेशन ब्लॉक है, ये रिक्लेम ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक है, एंड ये प्रोपोलिज ब्लॉक है। ओके, प्रिविलेजेशन ब्लॉक अभी बनाया नहीं है, उसे मैं उसका लेक्चर जब रहेगा तब मैं बना के आपको बताऊंगा। तो ये जो क्या रहता है जहाँ पे मतलब अभी ये पोर्शन था, मैंने जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में आपको बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक्स के जब भी मार्केट हमारा ट्रेड करेगा, अभी मार्केट का डायरेक्शन किधर है ये, तो मार्केट क्या करेगा कि हमारे जो ये जो स्विंग रहेगा उसके अंदर है ना ऑर्डर ब्लॉक्स को देखेगा, वो कैसे भी कहीं भी रैंडम ट्रेड नहीं करेगा। जैसे मार्केट अगर आज का मार्केट था तो श्योर मार्केट ना, मेरे डायरेक्शन था कि एक मार्केट ये जो लेवल थी इसको आके टैप करे। ओके, एक तो लेवल ये थी मैंने जो पकड़ी। ओके, बट ये कब पकड़े मैंने, जब मार्केट ने जब मेरे को सेकंड चांस दिया कि मार्केट, ये फर्स्ट टाइम तो मैं उठा ही नहीं था, जब मार्केट यहाँ पे आया तो मैं समझा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ से टैप करेगा, और वैसा ही हुआ। ओके, सो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। सो ये ऑर्डर ब्लॉक रहते हैं जहाँ पे मार्केट है ना जब भी आता तो वहाँ से रिट्रेस करता है। रिट्रेसमेंट क्या होता है मालूम क्या, कि समझो एक मार्केट क्या कर रहा है, एक एक्सपांशन मूव दे रहा है। ओके, तब मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा डाउन पुल बैक लेता है, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी रहता है तो उसको टैप करता है एंड देन अगेन एक्सपांशन करता है। दैट इज़ कॉल्ड रिट्रासमेंट। तो रिट्रास थोड़ा सा पुल बैक, माइनर पुल बैक रहता है, उसको रिट्रासमेंट बोला जाता है। ये 5 टाइप के ऑर्डर ब्लॉक से, एंड एक प्रोपोलिजन ऑर्डर ब्लॉक है जो इंडियन मार्केट में मैं तो मतलब उतना वर्क करता हुआ नहीं दिखता है, पर जब हाईली वो हाई टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो वो वर्क करता हुआ दिखता है कभी कभी। तो ये जो इतने जो 5 ऑर्डर ब्लॉक है, और इसमें और भी 2-3 टाइप के ऑर्डर ब्लॉक्स है जो थोड़े से हायर लेवल के कंसेप्ट के अंदर जुड़े रहते हैं। तो मैं भी अगर ये लेक्चर होने के बाद, 6 लेक्चर होने के बाद अगर हमारे पास टाइम रहता है तो मैं उसको
डालने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना समझो कि ऑर्डर ब्लॉक क्या रहता है, जहाँ से हमें मतलब बिग इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर्स वहाँ पे रहता है, मार्केट उसको टैप करता है, वो ऑर्डर्स लेता है एंड देन बूम एक्सपांशन होता है उनके डायरेक्शन की तरफ से, उनके डायरेक्शन की तरफ। सो अभी जो रिसेंट था ये था एक निफ्टी मिड कैप में। वैसे ही हमारे पास निफ्टी जो था, निफ्टी के अंदर भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर भी एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये जितने भी पोर्शन है इनके सारे के उनके अंदर है ना ऑर्डर ब्लॉक्स रहते, वो वर्क करते हुए दिखेंगे। तो ये हमारा जो था इंट्रोडक्शन लेक्चर था। देखो ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो आप, मार्केट ने इसको ट्रेड ही नहीं किया। और एक रिजेक्शन ब्लॉक बोल के एक टर्म रहती है, मैं जो आपको बताता हूँ। इसके अंदर भी थोड़े से रूल्स रहते। देखो एसएमसी का कंसेप्ट कैसा है, सीखने को आसान है, कोई भी सीख सकता है, बट उसके जो रूल्स रहते हैं ना वो बहुत माइनर रूल्स रहते हैं, जिसकी वजह से आप है ना समझ नहीं पाओगे कि ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है, ये क्यों वर्क कर रहा है, ये मतलब इसका जो मैंने सीखा तो सही है, फिर ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। एसएमसी के अंदर है ना अगर एक पोर्शन रहा, समझो एक ऐसा कोई ऑर्डर ब्लॉक रहा, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक रहा, तो उसके जो रूल्स है, उसके रूल लगभग 10-20 रूल्स रहेंगे। वो रूल्स आपको ध्यान में रखते हुए उसे ट्रेड करना चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल एसएमसी ट्रेडर बनोगे। और ये मार्केट के अंदर है ना ऑलमोस्ट 80 to 90% वर्क करता हुआ दिखता है। ओके, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। देखो यहाँ पे एफईजी को ट्रेड करते हुए मार्केट आया था। मार्केट ने ये जो एफईजी है इसके नीचे बॉडी क्लोज, इसके अंदर ही बॉडी क्लोज कर दी, इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देता तो देन वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती कि मार्केट कहाँ से करे। एक इनएफिशिएंसी है, ये टोटल एक इनएफिशिएंसी है। यहाँ से अगेन आप नेक्स्ट मूवमेंट कर देते, मतलब कि आपकी पोजीशन कर लेते, एंट्री ले लेते। सेंसेक्स के अंदर भी एक रिजेक्शन ब्लॉक था। ये एक्चुअल में 15 मिनट का चार्ट है। प्रीवियस एक ये जो कैंडल थी इसके ऊपर एक मिटिगेशन ब्लॉक था, ये मिटिगेशन ब्लॉक था। ओके, एंड देन दिस ब्लॉक इज कन्वर्टेड इनटू एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। जब भी मार्केट ने इसको टैप किया देन गो, और यही ऑर्डर ब्लॉक हमें रिजेक्शन ब्लॉक की तरह यूज़ करने को मिला। मतलब एक पोर्शन, एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कितने वर्क करते हुए दिख रहे हैं हमें, 3-4 टाइप। ओके, सो ये है ऑर्डर ब्लॉक, ये हर जगह मिलेगा, हर जगह। ओके, तो ऐसा नहीं कि ये ओनली हमारे इंडियन मार्केट में, ये फॉरेक्स में सभी जगह मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मार्केट स्ट्रक्चर का लेक्चर देखो, उसके साथ हम ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफईजी को कंबाइन करेंगे, तो आपकी जो एंट्री रहेगी ना वो हाई प्रोबेबिलिटी तो रहेगी, पर आपको जो एंट्री लेने के बाद कॉन्फिडेंस रहेगा ना, फियर रहेगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा। कि आपको समझ में आएगा कि ऑलवेज मैंने प्रीवियस अभी ये जो लेक्चर डाला था, सेकेंड लेक्चर, उसके अंदर मैंने बताया था मार्केट क्या करेगा। एक तो इसको ट्रेड करेगा, ये लेवल को, ये जो इनएफिशिएंसी इसको ट्रेड करेगा, और वैसा मार्केट ने किया। एंड देन वो क्या करेगा, इसको भी ट्रेड करेगा। तो देखो दिस इज पोर्शन, अगर वो इसको ट्रेड नहीं करता तो उसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस इसमें बताया था एमएसएस हो जाएगा। ये मार्केट स्ट्रक्चर के लेक्चर देखो, उसके बाद जो है इसको उसके साथ कंबाइन करो, देखो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है श्योर उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। ओके, फिलहाल तो इतना। इसके कल से लेक्चर आ जाएंगे, थोड़ा सा डिले हो रहा है लेक्चर्स के लिए। तो अभी ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था ऑर्डर ब्लॉक्स, होप यू विल गेट। अगर कोई क्वेश्चन रहा तो कमेंट में पूछ लेना।